बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर के साथ एक्शन काउंसिल लोकल कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग हुई है। उस पर हमारे 13 नुकात पर बात हुई जो कि हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल थी, और उसमें सबसे पहले था कि हमारा रेस्टोरेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 हो। दूसरा ये था कि जो रूल्स ऑफ बिज़नेस बनते हैं वो बन जाए, और जो 3 साल हमें फ़ंड नहीं मिले हैं, PFC वार्ड कहते हैं, और फंड भी मिले। और साथ ही जो हमारे मर्ज एरियाज़ है उनके दफातर नहीं है, उनके गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उनको भी वही मिल जाए। और साथ ही हमारे जो दूसरे कानूनी मसाइल थे उस पर बात हुई है कि जो हमारे तहसीलों में TMAs है, और TMAs के साथ ही WCC भी है, लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, तो वो भी मेयर्स के साथ हो। और साथ ही जो अनरेरिया है हमारा, उस हवाले से बात हुई है। और जो VC INC है उसमें डेवलपमेंट और जो तहसील के लेवल पर डेवलपमेंट है, दोनों काउंसिलों से पास हो, तो इसको किस तरह स्ट्रीम लाइन करे। और जो हमारा टेन्योर 2 साल का इस तरह गुजरा है कि हम डिस्फंक्ट थे, उसमें हमने कोई काम नहीं किया, तो उसमें एक्सटेंशन की भी बात हुई है। और जितने भी काम थे अगर प्रोजेक्ट कमेटियों के ज़रिए हो जाए तो इसमें वक्त का भी बचत होगा और पैसा की भी बचत होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम नुकात को बड़ी संजीदगी से लिया है। एक एक नुक्ते पर उन्होंने अपनी जो कमेंट्स थे वो भी दिए, ऑब्जर्वेशन भी दिए, और उसमें डायरेक्शन भी दिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लॉ डिपार्टमेंट को, और PND को, और साथ ही लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन मसाइल को एक एक को लेके वो हल करे, और उस तमाम पर जो अगर लेजिस्लेशन की ज़रूरत हो लेजिस्लेशन करे, और जहाँ पे काबीना से मंजूरी की ज़रूरत हो तो काबीना से वो मंजूरी ले ले। और इस तरह के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है लोकल लेवल पर, तो उसके लिए फ़ंड्स की जो मंजूरी है उसमें सबसे जो रिकॉर्ड थी वो सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 क्लास B जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट का था, जो कि 2022 के तरामीम में उसको डिलीट किया गया था, उसको रिप्रोड्यूस करने और दोबारा उसमें शामिल करने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के लिए उसका काबीना ने मंजूरी दी है। और उन्होंने अभी डायरेक्शन दी है कि अभी जो रमा इजलास है असम्बली से उसमें से वो अप्रूव किया जाए, उसकी मंजूरी ली जाए कि लोकल गवर्नमेंट्स को फ़ंड्स का जो फ़्लो है वो सही तरीके से हो जाए। तो मेरे ख्याल में जितने भी पॉइंट्स थे उन्होंने इस पर तफसीली गुफ्तगू की। हमारे जो विलेज काउंसिल और नीबर्ड काउंसिल के नाज़िमीन के अनरेरिया का मसला है, चूँकि उनका बहुत बड़ा फ़ंड उसके लिए चाहिए, तो उस पर अभी उस पर काम होगा, तो उसको भी शामिल करेंगे कि आइंदा उसमें किस तरह इजाफा किया जाए। हालन फ़िलहाल उन्होंने जो हमारे तहसील चेयरमैन है, मेयर्स है, उनके जो अनरेरिया था जो 40,000 का तो 80,000 तक बढ़ाया है। और इस तरह जो हमारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र हुई थी तहसील गवर्नमेंट, लेकिन उसको पर कब्ज़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था, तो उसके लिए भी मैकेनिज़्म बनाया कि जल्द अज जल्द इन तहसील गवर्नमेंट्स को हवाला हो जाए, और उस पर बिल्डिंग प्लान करे, कमर्शियल बिल्डिंग प्लान करे, दूसरे बिल्डिंग प्लान करे कि वो काम आ जाए, इस तरह रेवेन्यू जनरेशन हो जाए। जो टैक्स का मसला है कि जो सेक्शन 42 हमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो टैक्सेशन करे, तो उस पर भी उन्हें बड़ा पॉजिटिव लिया है कि आप रेवेन्यू जनरेट करें, और उसके लिए सूबाई हुकूमत आपकी बिल्कुल साथ होगी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है। हम बड़े खुश हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा टाइम दिया है। मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे भी सुना है, लेकिन जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें की, सबको बहुत संजीदगी से लिया है और बहुत अच्छे तरीके से सुना है, और तमाम मसाइल के हल का वादा भी किया। और जिस तरह के उनका सूबाई हुकूक के लिए वो निकले हैं, तो उसमें हम उनके साथ हैं। हमारे जो प्रोविंशियल सूबाई हुकूक है जो कि 18 अमेंडमेंट कहते हैं तमाम आए हैं, जो कि हमारे खालिस मुनाफ़ है, बिजली का जो तेल और गैस की रॉयल्टी है, जो टैक्स है, और इस तरह के सूबाई NFC वार्ड में जितना भी हमारे सूबे का हिस्सा बनता है, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब निकले हैं और बिल्कुल खुल के बात करते हैं। तो हम भी उनके साथ हैं, और अगर इस्लामाबाद जाएंगे और या इसके लिए जो भी वो तरीक़ाकार बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूक की उसूल के लिए हर मुकाम पर और जगह पर और हर फोरम पर उनका साथ देंगे। थैंक यू, बहुत मेहरबान।